गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करने सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है, सारी साइड्स गिवन होती हैं, डायगोनल्स गिवन होते हैं, किसी केस में एंगल गिवन होते हैं और किसी में दो डायगोनल्स होते हैं, एक साइड्स होती हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी से हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन, पहले जो टाइप आपकी रहेगी व्हेन द लेंथ ऑफ फोर साइड्स and a diagonal are given। ठीक है, हम उस टाइप की क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जिसमें क्या मिलेगा आपको, चारों साइड और कोई भी एक उनमें से डायगोनल। ठीक है, तो देखिए सपोज हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्ट ए quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD 6 centimeter and AC equal to 7 centimeter। ठीक है, एक बार आपको फिगर समझ में आए इसके लिए आप रफली एक बार ABCD कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल वैसे ही बना लो बिना लेंथ मेजरमेंट किए। ठीक है, रफली साइड में कहीं भी ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गई। ठीक है, अब कैसी है उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, जितनी लेंथ गिवन है एग्जैक्टली हमें उतनी ही ड्रॉ करनी है। ABCD होगी, AC आपका ये होएगा। ठीक है, तो देखिए AB इसमें बात कर रहा है ये 4.5 और BC की बात कर रहा है 5.5 और इसके बाद AC आपका 7 सेंटीमीटर और उसके बाद इसने कहा है कि CD आपकी 4 सेंटीमीटर और DA जो है 6 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ये ट्रायंगल है ABC, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ डायरेक्ट 1 बाय 1 करके और फिर उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB with length 4.5 centimeter with the help of scale. Then taking B as center, draw an arc of 5.5 centimeter. Take another arc from point A which intersect the previous arc at C. Join BC and AC. आपकी एक ट्रायंगल हो जाएगी। अब आपको ये पॉइंट चाहिए होगा फोर्थ वाला। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, टेकिंग A as center, draw an arc of length 6 सेंटीमीटर अपोजिट टू वर्टेक्स B। देखो यहाँ से इधर भी तो आर्क लग सकती है। सिमिलरली टेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C which intersect the previous arc at point D. Join CD and ED। मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके ही इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ की है। ठीक है, आपको मेजरमेंट करनी है स्केल लेके और बिल्कुल एक्यूरेट, ये कितनी होनी चाहिए,
5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए लेंथ में, ठीक है। और पेंसिल से आप इसको करेंगे, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी। और स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे आपने क्या किया ये, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे ड्रा एन आर्क ए बी ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर with the help of स्केल, ठीक है। स्केल की हेल्प से हमने ये 4.5 सेंटीमीटर ही एग्जैक्टली लिया है। देखिए आप स्केल रखें यहाँ पे और 4.5 ही ड्रॉ करें। स्केल में आपको पता होगा ना मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, बी से जैसे आपके पास कंपास होगा ना, तो स्टील पॉइंट यहाँ पे रखें और उसको कितना खोल लें स्केल की हेल्प से, उसको 5.5, क्योंकि बी से सी की तरफ, इस बी से सी की तरफ कितनी लेंथ होनी है 5.5, तो यहाँ से 5.5 की चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर टेकिंग B एज ए सेंटर, ठीक है। B को हमने सेंटर लेके और कितनी 4.5 सेंटीमीटर की आर्क हमने ऐसे यहाँ पे लगा दी। देखो यहाँ से ऐसे खोल के और ऐसे करके, जैसे कंपास होता है ना आपका, ऐसे खोल के 4.5। अब देखिए ये कितना है 4.5। अब यहाँ से ये लेंथ कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हम एक दूसरी चाप लगाएंगे जो प्रीवियस इस चाप को कहाँ पे, जहाँ पे भी काटेगा वो आपका क्या आएगा सी। कितने लेंथ खोलेंगे इसको 7 सेंटीमीटर। स्टेप थर्ड, ड्रॉ एन अनदर आर्क of length 7 centimeter from point A, ठीक है। A से हमने 7 सेंटीमीटर कंपास की हेल्प से 7 सेंटीमीटर खोला उसको और एक आर्क यहाँ पे हमने लगाए, ठीक है। अब देखिए द पॉइंट of intersection of both the arc will be third point C। कौन सा पॉइंट आएगा ये आपका, दोनों चाप जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये आपका कौन सा पॉइंट आना है C। देखिए ज्वाइन BC एंड AC, BC एंड AC विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर और ये कितना हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर्क कितने लगी है 5.5 की और ये कितने लगी है 7 की। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये हो जाएगी 7 की और यहाँ से ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, ओके। अब देखिए हाफ काम आपका हो गया है। अब हमने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट भी तो निकालना है ना, फोर्थ वर्टेक्स जो है आपका यहाँ पे D आना है। तो यही स्टेप आप क्या करेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ है ये कितना होना है 4 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क फ्रॉम A अपोजिट टू वर्टेक्स B की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम, अच्छा ये C हो गया। फिर यहाँ पे इससे पहले लिखेंगे एंड ज्वाइन AC एंड BC, AC एंड BC को ज्वाइन भी तो करना है, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट हम क्या लेंगे, ड्रा अनदर आर्क ऑफ लेंथ A से D की तरफ कितना है 6 ऑफ लेंथ है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A
Similarly, draw an arc of length 4 centimeter from point C. The point of intersection of both arcs will be the fourth vertex D. क्या किया हमने, ए को सेंटर मानते हुए कंपास को कितना खोल लेना है, 6 सेंटीमीटर लेंथ का, और एक आर्क आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। और सिमिलरली यही स्टेप आपको रिपीट करना, सी से कितनी लेंथ, कितना खोल के कंपास को, 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से इसको एक आर्क लगा देनी है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क विल बी ऑफ फोर्थ पॉइंट डी। अब क्या करेंगे, डी और सी को, ये 4 सेंटीमीटर रहेगा आपका और ये रहेगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आप ये पेन यूज कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आपको यूज करना है प्रॉपरली, ठीक है। आप ये रिटर्न वर्क जो है ये आप पेन से कर सकते हैं, बाकी ये वाला जो काम है ये आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स से ही करेंगे, ठीक है। ये एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें, ये 4.5 ही होना चाहिए, ये 5.5 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, 6 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपने सीख लिया कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है तो उसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है, आपको इसी की कंस्ट्रक्शन करनी है और आप इनको करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।